बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी कदर पर। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम फ़र्स्ट ईयर की इस्लामियात लाज़मी का आगाज़ कर रहे हैं, जिसका पहला जो चैप्टर है इस्लाम के बुनियादी अक़ायद। इस्लाम के बुनियादी अक़ायद में जो हम पढ़ेंगे आज, उनमें अक़ीदा तौहीद, रिसालत, मलाइका, आसमानी किताबें, आखिरत, ये पहली चैप्टर के हेडिंग्स हैं। और सबसे पहले हम अक़ीदा तौहीद के बारे में बात करते हैं। बुनियादी अक़ायद, लफ्ज़ अक़ीदा अक़द से बना है, जिसके माना हैं बांधना, गिरा लगाना। तो अक़ीदा के माना हुए बांधी हुई या गिरा लगाई हुई चीज़। इंसान के पुख्ता और अटल नज़रियात को अक़ायद कहा जाता है। इसका हर काम इन्हीं नज़रियात का अक्स होता है। ये अक़ायद उसके दिलो दिमाग पर हुक्मरानी करते हैं। अक़ीदे की मिसाल एक बीज की सी है कि जैसा बीज बोएंगे उससे जो पौधा निकलेगा वो उसके अक़ायद होंगे और वही उससे खुशबू और उसी के तहत वो अमल करेगा। अक़ीदा अच्छा है तो अमल अच्छे होंगे और उसका असर ये होगा कि सीरत की तामीर बहुत बेहतरीन होगी। अक़ायद में सबसे पहले हम अक़ीदा तौहीद पे बात करते हैं। तौहीद अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु को उसकी शान के मुताबिक, शायान शान के मुताबिक उसी जैसा मानना जैसा कि उसने खुद अपने लिए इरशाद फरमाया, वहदहु ला शरीक। शरई इस्तिलाह में अल्लाह ताला को उसकी शायान शान यानी बेमिसलो बेमिसाल मानना, ये तौहीद है। तौहीद लफ्ज़ अहद से माखुज़ है और अहद का लुग़वी माना ऐसा ही अकेला कि जिस तरह का कोई दूसरा मुमकिन ही ना हो, यानी बेमिसलो बेमिसाल। अहद की जमा अहाद है और अहाद के माना है इकाइयाँ, यानी 1 से लेकर 9 तक, यानी 1 to 9 डिजिट्स, ये इकाइयाँ हैं और ये हर इकाई महदूद होती है। मगर जब अहद का ताल्लुक़ शान करीमी यानी अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानु से हो, तो फिर इसके माना और मफ़हूम बदल जाते हैं। तो उसके बाद इसका माना ये होता है कि अहद के माने ये बनेंगे कि ऐसा वाहिद जिसकी कोई मिसलो मिसाल ही नहीं, जो अपनी शान में यकता है, कोई उस जैसा दूसरा हो ही नहीं सकता। वही हर चीज़ का खालिक है, वही सबका मालिक है, वही रब्बे अर्ज़ व समावात है, वही सबका पालने वाला है, वही सबको रिस्क देने वाला है, वही पैदा करने वाला है, वही मौत देने वाला है, वही हयात देने वाला है, अवाम को वजूद बख्शता है। उसी को ला शरीक मानना तौहीद है। कोई भी चीज़ उसकी शरीक नहीं हो सकती। वो खालिक है, हर चीज़ का खालिक है और कायनात की हर चीज़ को उसी ने तख्लीक फरमाया। लिहाजा दोनों आलम में, तमाम अवालम में, कहीं भी किसी मकाम पर भी कोई भी चीज़ अल्लाह के बराबर नहीं हो सकती, उसकी शरीक नहीं हो सकती। क्यों शरीक नहीं हो सकती? इसलिए कि वो हर चीज़ का खालिक है और मखलूक खालिक के बराबर कैसे हो सकती है? कभी भी नहीं हो सकती। आप देखें, जो कंपनी कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रही हो, तो प्रोड्यूस होने वाली चीज़ अपनी कंपनी जैसी नहीं हो सकती।
वैसा सोच भी नहीं सकती, वैसे थिंकिंग भी नहीं रख सकती। इसलिए अल्लाह ताला अपनी शान में वाहिद है, और ऐसा वाहिद है कि जिस जैसा दूसरा कोई मुमकिन ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है। यह है तौहीद। अल्लाह ताला को इस तरह मानना, ऐसा वहदहू ला शरीक मानना कि उसकी तरह दूसरी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? कि उसने हर चीज़ को तख्लीक फरमाया है। हाँ, ये चीज़ है कि अल्लाह ताला ने मखलूक को पैदा फरमाया और लोगों को इनफरादी ज़हनी इस्तेदाद अता फरमाई। इस इस्तेदाद के हवाले से अल्लाह ताला की तख्लीक की हुई चीज़ों को वो अपनी मर्ज़ी से और ज़्यादा खूबसूरत कर सकता है, लेकिन उनकी असल हैसियत चेंज नहीं कर सकता, हो ही नहीं सकती। इसमें जुर्रत और ताकत ही नहीं, इख्तियार भी नहीं है। ये आम पत्थर को काट कर एक खूबसूरत नगीना तो बना सकता है, या कोई डेकोरेशन पीस तो बना सकता है, या उससे कोई तामीर में काम आने वाली खूबसूरत चीज़ बना सकता है, लेकिन उसकी पत्थर की हैसियत को नहीं बदल सकता, एक मकाम से दूसरे मकाम पर लगा सकता है। ये इस्तेदाद है, और ये भी अल्लाह की बख्शी हुई इस्तेदाद है। इंसानों ने दरख्तों को काटा, फर्नीचर बनाया, पत्थरों को काटा, मुख्तलिफ़ किस्म की खूबसूरत पीसेस बनाए, दरवाज़ों पे लगाए, घरों पे लगाए, ज़मीन पे किया, खूबसूरत बना दिया हर चीज़ को। तो ये तो उसकी पैदा की हुई चीज़ को, कुदरती चीज़ को अपनी मंशा से हुस्न देकर इस्तेमाल तो कर सकता है, लेकिन उसकी हकीकत को चेंज नहीं कर सकता। हाँ, वो परवरदिगार खुद चाहे तो कर सकता है। आप देखें वो क्या करता है, हमने कई जगह देखा, पत्थर हैं, पत्थरों के ऊपर सब्ज़ा उग रहा है, घास लगी हुई है, दरख्त निकल रहे हैं। आप कभी इसको गौर से देखें कि पत्थर के नीचे से वो पौधा निकला है और इंतहाई नरम व नाजुक सी कॉम्पल पत्थर को चीरती हुई ऊपर आ गई है। या हम ज़मीनों में देखें, ज़राई ज़मीनें हैं, रेतली ज़मीनें हैं, पानी के बहुत करीब भी हैं और पानी से कई कई हज़ार फीट बुलंदी पर भी हैं, कि जहाँ पानी की सतह से वो बुलंद है, पानी वहाँ पहुँच ही नहीं सकता। लेकिन जब परवरदिगार ने चाहा, उसका हुक्म हुआ, क्योंकि हर चीज़ अपने रब का हुक्म मानती है। हम अपनी बॉडी को देखें, हमारे जिस्म में बाजू हैं, रीढ़ की हड्डियाँ और सारी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें देखिए एक दूसरे के ऊपर जमाई हुई हैं, रखी हुई हैं, व्यवस्थित की हुई हैं। एक से दूसरे के साथ किसी को किसी बोल्ट के साथ ऐसा कोई टाइट नहीं किया हुआ, लेकिन अल्लाह ताला ने इनकी फितरत ये बना दी है कि ये एक दूसरे के साथ पैवस्त रहेंगी, तो वो पैवस्त रहती है। ये शान करीमी है। इस तरह की और चीज़ें आप देख लें, बहुत सारी चीज़ें हैं। वो ऐसा कादिर करीम है कि जो चीज़ उसने तख्लीक फरमाई है, अकल दंग रह गई है, उसकी सोच से आला और बाला है। मगर उस ज़ात करीमी ने ऐसा अपनी कुदरत का इजहार फरमाया है कि जो भी उसको देखता है सोचता रह जाता है, दंग रह जाता है। वो वहदहू ला शरीक है, वही वाहिद है जो ऐसा कर सकता है, कोई दूसरा ऐसा नहीं कर सकता। जब से हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो उन्होंने अल्लाह ताला की वहदानियत का ऐलान फरमाया, और उनकी वहदानियत के इस ऐलान को आगे उनकी औलाद ने, आगे से उनकी औलाद ने, फिर उनकी औलाद ने, यहाँ तक कि मुआशरों में उसकी वहदानियत की ही तबलीग होती रही। जैसे जैसे मुआशरे बढ़ते गए, अवाम बढ़ती गई, सोचने वाले बढ़ते गए, मगर उस बुनियादी सोच वाले ने की सोच को चैलेंज कोई नहीं कर सका आज तक। क्यों? कि मखलूक को तो उतना ही जहन दिया गया जिसके वो काबिल थी। अल्लाह ताला की तमाम सनतकारी इंसान की फहम फरासत से बाला और आला है। ये तौहीद वाली ताला है, ये वहदत है उस शान करीमी की। इसीलिए उसको वहदहू ला शरीक मानते हैं, और वही वहदहू ला शरीक है। अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह ताला के वहदहू ला शरीक मानने पर कायम दायम रखे।
वजूद बारी ताला कि किसी चीज़ का बनाने वाला कोई ना कोई है, इस कायनात को बनाने वाला कोई ना कोई है, और वो जिस कायनात को बनाने वाला, इसको चलाने वाला, इसको कायम रखने वाला, और जिस नेचर पर अल्लाह ताला ने इसको बनाया उसी के ऊपर ये चल रही है। वो कौन है? वो अल्लाह ताला है। अगर इसका बनाने वाला, इसको चलाने वाला ना हो, दुनिया तबाह बर्बाद हो जाए। कोई चीज़ अपने तौर पे नहीं बनती, हर चीज़ का कोई ना कोई बनाने वाला मौजूद है, और पूरी मखलूक का बनाने वाला सिर्फ अल्लाह है। जिस ताकत को हम अल्लाह कहते हैं वही बनाने वाला है। आप बड़ी बड़ी सनतें देखें, बड़े बड़े निज़ाम देखें, तो आपको एहसास होगा कि इसका बनाने वाला कैसा था। किसी बिल्डिंग को देखें, उसके स्ट्रक्चर को देखें, तो आपको ख्याल बन आएगा कि इसका डिज़ाइनर कितना ही कोई समझदार था, क्या खूबसूरत उसने बिल्डिंग बना दी है। हज़रत इमाम आज़म रहमतुल्लाह तआला अलैह, उनके पास एक शख्स आया जो कहता था कि ये चीज़ें खुद ब खुद फितरी तौर पर ऐसी बनती बनती चली आ रही हैं। तो वो आपसे उसने सवाल किया कि आपके पास क्या दलील है कि आप कहते हैं कि अल्लाह भी है और अल्लाह की ज़ात मौजूद है जो बनाने वाली और चलाने वाली है। तो उसने कहा कि आप मेरे साथ समझाएं, मेरे साथ आएँ, बात करें। तो आपने उससे वादा किया कि ठीक है, आज मैं तुम्हारे इस मकाम पर आऊँगा जहाँ का वो रहने वाला था, तो हम वहाँ पर इस मौजू पे मुनाजरा करेंगे, बात करेंगे, तबादला ख्याल करेंगे, अपने दलाइल पेश करेंगे। उसने कहा ठीक है। तो जहाँ वो रहने वाला था दरमियान में एक बड़ी नहर थी, और नहर को अबूर करने के लिए एक कश्ती की ज़रूरत होती थी। जो टाइम मुकर्रर था कि ज़ोहर के बाद आएंगे, तो वो बंदा ज़ोहर की नमाज हुई, उसके बाद वक्त हुआ ज़ोहर के बाद का, तो इंतज़ार करता करता असर हो गई। तो वो बहरहाल मुंतज़र रहा। तो असर जब होने वाली थी तो तब हज़रत इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह उसके पास पहुँचे। तो उसने आगे से कहा कि ये क्या बात हुई, आप ज़ोहर के बाद का वादा किया था, इतनी ताख़ीर से पहुँचे हैं। तो आपने फरमाया कि जब मैं उस नहर पे पहुँचा तो वो कश्ती जो थी मेरे साइड वाले साहिल से निकलकर दूसरे तुम्हारे वाले साहिल पर आ लगी थी। मेरे पास कोई सवारी नहीं थी कि मैं तुम्हारी तरफ आता। तो फिर मैं सोचता रहा, बहुत ख्याल किया, आखिरकार मेरे जहन में आया कि एक दरख्त को मैंने देखा। तो मैं उसके पास गया, तो मैंने उससे कहा कि तू कश्ती बन जा। तो वो दरख्त कश्ती बना, और कश्ती बनकर वो आ गया नहर में। फिर मैं उसके ऊपर बैठ कर आया, तीसरी ताख़ीर होगी। तो कहने लगा ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है कि तूने कह दिया और कश्ती बनी, और वो दरख्त पानी में भी खुद आ गया कश्ती बनकर, और चल के तुम पार भी कर लिए। तो ऐसे कैसे मुमकिन ही नहीं हो सकता। तो हज़रत इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि यही मेरे तेरे सवाल का जवाब है और मेरे दावा की दलील है कि जिस तरह एक दरख्त तख्ती नहीं बने, कश्ती नहीं बन सकता, तो बताओ इतनी बड़ी कायनात बगैर किसी चलाने वाले के कैसे चल सकती है। यकीनन जो इस कायनात को चलाने वाला है वो हमारा परवरदिगार है, हम उसी को वहदहु ला शरीक कहते हैं। वही रब है जिसने पूरी कायनात को बनाया, तुम्हें भी पैदा किया, मुझे भी पैदा किया, और जितने ये निज़ाम कायनात चल रहा है उसी के हुक्म पे चल रहा है। तो अल्लाह के वजूद के लिए ये दलील है कि जब तक कोई बनाने वाला नहीं है तो कोई चीज़ खुद से बन नहीं सकती, मगर अल्लाह ताला ने जो निज़ाम राइज कर दिया है उस निज़ाम का तसलसल उसी की रहमत से चल रहा है, मगर सबका बनाने वाला वही है। बस उसकी ज़ात है खुद जो हमेशा से है और हमेशा रहेगी। बाकी उसकी ज़ात के अलावा हर चीज़ बनने वाली है और फिर बनकर ख़त्म हो जाने वाली है। एक मुकर्रर वक्त तक कोई भी चीज़, इंसान हो, हैवान हो, ज़मीन है, आसमान है, फरिश्ते हैं, हर चीज़ है, एक मुकर्रर वक्त तक हैं। जब उनका वक्त मुकम्मल हो जाएगा सब चले जाएंगे, सिर्फ वही रहने वाला है जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। अक़ीदा का लुग़वी माना, लफ्ज़ अक़ीदा अक़द से बना है जिसके माना है बांधना और गिरा लगाना। अक़ीदा के माना हुए बांधी हुई या गिरा लगाई हुई चीज़ को अक़ीदा कहते हैं।
عقیدے کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ انسان کے پختہ اور اٹل نظریات کو عقائد کہا جاتا ہے۔ اس کا ہر کام انہی کے نظریات کا عکس ہوتا ہے۔ یہ عقائد اس کے دل و دماغ پر حکمرانی کرتے ہیں اور اسی عقیدے کے تحت وہ اپنی زندگی گزارتا ہے، اور یہی اس کے اعمال کے محرک ہوتے ہیں۔ عقیدے کی مثال ایک بیج جیسی ہے، اور عمل اس بیج سے اگنے والا پودا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ پودے میں وہی خصوصیت ہوں گی جو بیج میں پوشیدہ ہیں۔ عقائد کی اصلاح۔ اللہ تعالیٰ کے تمام پیغمبروں نے اپنی تبلیغ کا آغاز عقائد سے کیا، عقائد کی درستگی سے کیا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آپ نے بھی مکۃ المکرمہ شریف میں پیغام رسالت پہنچانا شروع کیا تو سب سے پہلے آپ نے لوگوں کے عقائد کی اصلاح کی اور اسلام کے بنیادی عقائد کی طرف سب کو متوجہ کیا۔ اسلام کے بنیادی عقائد یہ ہیں کہ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ ملائکہ، آسمانی کتابوں پر ایمان، عقیدہ آخرت۔ عقیدہ توحید کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، وحدہ لا شریک ماننا، کوئی اس کے برابر نہیں ہو سکتا، کوئی اس جیسا نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنی شان میں جیسا ہے وہ ویسا ہی ہے، کوئی اس کی مثل و مثال نہیں ہے۔ وہ ایسا واحد ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ وہ ہر حال میں، ہر پہلو سے بے مثل و بے مثال ہے۔ اس کے ہر حکم میں، ہر تخلیق میں وحدت موجود ہے۔ اس کی مخلوق میں جتنی بھی اس نے تخلیق فرمائی، ہر مخلوق اپنے اندر اس کی وحدت کی اکائی لیے ہوئے ہے۔ ہر جنس میں اس کی شان نظر آتی ہے۔ وہ ایک ہے اور وہی ایک ہے، اس کا کوئی دوسرا نہیں اور ہو بھی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ ہے عقیدہ توحید، اور پالنے والا ہے تمام کائنات کا، تمام انسانوں کا، تمام حیوانوں کا، سب کا پالنے والا وہی ہے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک یاد دہانی کے طور پہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تمام ارواح کو تخلیق فرما دیا تو سب کو اپنی بارگاہ میں بلایا، اور سب لوگ صفیں باندھ کر، روحیں صفیں باندھ کر کھڑی ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے امام تھے، باقی تمام انبیاء اور عام جتنی بھی روحیں تھے سب صفیں باندھ کر کھڑی ہو گئیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا جلسہ فرمایا، جسے میثاق اول بھی کہتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا ہی ذکر کیا، تمام ارواح کو مخاطب کرتے ہوئے، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو تمام روحوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں کہا کہ ہاں ہاں تو ہمارا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو تمام ارواح نے کہا قالوا بلا، تو سب نے اونچی آواز میں کہا کہ ہاں تو ہمارا رب ہے۔ یہ اللہ کے ذکر کی پہلی محفل تھی۔ اسی ذکر سے اس کائنات کا، بندوں کے زمین پہ آنے کا تمام سلسلے کی اناؤنسمنٹ ہوئی، اور عدم سے وجود میں آنے کا سلسلہ جاری ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو یاد رکھنا، جب میں تمہیں زمین پر بھیجوں گا تو اس وعدے پر قائم رہنا۔ تو تمام ارواح پھر جب آئیں، زمین پر آ گئیں، تو اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ یہ بندے براہ راست میری بات نہیں سن سکیں گے، نہیں جان سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعلیم و تربیت کے لیے، ان کو وعدہ یاد دلانے کے لیے، اس وعدے کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام انہی میں سے منتخب فرمائے۔
اور وہ انبیاء کرام انہی میں سے ایسے تھے کہ یہ ایسے خاص تھے کہ جن پر وحی نازل ہوتی تھی، اور جن پر وحی نازل ہو تو وہ پھر اعلیٰ ہوتے ہیں، ان کی طرح ہوتے ہیں لیکن ان جیسا نہیں ہوتے، ان میں سے ہوتے ہیں، معاف کیجیے گا، کہ ان لوگوں میں سے ضرور ہیں لیکن ان لوگوں جیسے نہیں رہ جاتے، کیونکہ ان کی استعداد، ان کی قابلیت ان سے کہیں اعلیٰ ہوتی ہے۔ وہ اللہ کا کلام سننے کے اہل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن کریم میں فرمایا، اپنے محبوبین کو استعداد عطا فرمائی اپنا کلام سننے کی، سمجھنے کی، اس کو برداشت کرنے کی، ورنہ یہ کلام کتنا فضل والا، کتنا شان والا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم اس کلام کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو وہ خشیت الہی سے، خوف خدا سے ریزہ ریزہ ہو جاتی۔ اب اس چیز سے اندازہ لگا لیں کہ اگر پہاڑوں کا یہ حال ہے، درختوں کا یہ حال ہے، ساری چیزوں کا یہ حال ہے، تو بتائیے نبی کتنا اعلیٰ ہے عام انسانوں سے، کتنا افضل ترین ہے۔ جو بندہ یہ سمجھے کہ ہم جیسے تھے تو بڑی غلطی پر ہے، اصلاح کرے گا۔ ہم جیسے کہاں تھے؟ ہماری طرح ہمارے جیسے اعمال ضرور کرتے تھے لیکن ہم سے افضل تھے ہر حال میں، اس لیے کہ ان کے اوپر اللہ کا کلام نازل ہوتا تھا، اور جن پر اللہ کا کلام نازل ہو وہ ہم عام جیسے لوگوں کے لیے نہیں ہے، تو وہ منتخب لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں میں سے انبیاء کرام کو منتخب فرمایا کہ جو اللہ سے اس کا کلام، اس کی مرضی، اس کے احکام سن کر سمجھتے بھی تھے، اور سمجھ کر عمل بھی کرتے تھے، اور دوسرے لوگوں کو بھی عمل پیرا کرتے تھے، اور لوگوں کے عقائد کی اصلاح بھی کرتے تھے۔